अपनी बेटी के टीचर के साथ मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूजा की कहानी क्या है और क्यों उसने अपने पति को धोखा दिया। वार्तालाप है कि अपनी कहानी का जिक्र करते हुए निकिता ने बताया कि उसके पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब तथा घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं, मगर फिर भी पूजा ने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से कभी अपने पति को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने पर मजबूर किया गया था, और वो इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसके चलते हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था। पूजा ने बताया कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मेरी शादी उसी के साथ कर दी गई। जी हाँ, पूजा ने कहा कि मुझे कभी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। यहाँ तक कि मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला, हालांकि उन्होंने इसकी वजह मुझे कभी नहीं बताई। वहीं अगर हम पूजा की बेटी की बात करें तो इस बारे में पूजा का कहना है कि मेरी बेटी के गणित के टीचर काफी प्यारे थे और मैंने उन्हें अक्सर मुझसे नजरें मिलाते हुए देखा था। इसी दौरान एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने अपनी बेटी के टीचर को एक कप चाय पीने के लिए बुलाया। इसके बाद जब रसोइया चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उनसे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करती रही। पूजा का कहना है कि वह दिखने में काफी आकर्षक थे और उनका अंदाज भी काफी मजाकिया था, जिसके कारण मैं खुद को उनकी तरफ आकर्षित महसूस करती थी। यहाँ तक कि इस घटना के बाद ही मुझे समझ आया कि मेरे तरह बाकी शादीशुदा महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इसलिए हमारे पति अपने काम में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हैं और मेरे पति भी ऐसे ही थे, जिसके चलते मेरा अपनी ही बेटी के टीचर के साथ अफेयर शुरू हो गया। हालांकि पूजा है कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो इस बात को बखूबी जानता था कि महिलाओं को खुश कैसे रखा जाता है। यही वजह है कि उसके साथ मुझे कामुकता का अच्छा एहसास होता था। इसके बाद पूजा ने बताया कि जब घर में कोई नहीं होता था, तब हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते थे, और इस दौरान मैंने घर में काम करने के लिए किसी महिला को भी नहीं रखा, ताकि उसके अफेयर के बारे में किसी को पता न चले। बता दे कि पूजा का कहना है कि उसे 36 साल की उम्र में प्यार तथा जुनून मिला, जिससे मुझे काफी खुशी का अनुभव हुआ। लेकिन इतनी सावधानी रखने के बाद भी मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। जी हाँ, ये तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को कल्पनाओं से भरी कुछ प्यार भरी तस्वीरें भेज रहे थे, और तभी मैंने अपने पति तथा अपनी बेटी की घर वापस आते हुए आवाज सुनी। ऐसे में मैं काफी जल्दी में थी और इसलिए उनका अभिवादन करने की जल्दबाजी में अपना फोन बिस्तर पर ही रख दिया तथा फिर नीचे चली गई, जिसके बाद मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए और फिर मैं एकदम से डर गई। इसके बाद उनका पीछा करते हुए मैं भी कमरे की तरफ बढ़ गई। तब मैंने देखा कि उनका फोन मेरे हाथ में था और ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। तब मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। पूजा ने बताया कि मेरे पति मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे थे और तब मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि वह मेरे या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ जरूर करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने मुझसे शांति से पूछा कि इस बारे में कौन जानता है, तो मैंने उनसे कहा कि कोई नहीं जानता। इसके बाद मेरे पति ने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद मेरे पति ने निराश होते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी इन सब चीजों से प्रभावित हो। इसके साथ ही ये भी कहा कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, मेरे पति ने कहा कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि आप किसके साथ क्या कर रही है, लेकिन इस दौरान एक परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब मेरे पति ये सब बोल रहे थे तब मैं चुप रही, लेकिन तब मुझे ये भी एहसास हो गया था कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। हमारी शादी पूरी तरफ से फर्जी थी और अगर मेरे पति को मेरी परवाह होती तो वह मुझे ये सब नहीं कहते। ऐसे हालातों में वह मुझे डराते धमकाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं इस बात से खुश थी कि उन्हें मेरे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते मैं इस अफेयर को छुपा कर रखूं, और ये सब तो मैं आराम से कर सकती हूँ। दोस्तों, पूजा की कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उसने जो किया वो सही था? इस बारे में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।